चलिए, तो झारखंड में शराब घोटाला मामले में कई और चीजें बाहर निकल करके आ सकती हैं। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे से जो पूछताछ है वो होगी और कई अहम चीजें और बाहर निकल करके आएंगी। कई अहम जो जानकारियां हैं वो इस प्रकरण से जुड़ी हुई सामने निकल करके आएंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज के पास चलेंगे। नीरज, देखिए, बीते दिनों ही जब गिरफ्तारी हुई विनय चौबे की, उसके बाद से ही शराब घोटाले की जो जांच है वो काफी तेजी से चल रही है। पूछताछ भी होनी है विनय चौबे से। पूछताछ कब से शुरू होगी नीरज, और क्या क्या वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी? कल ही एसीबी की विशेष कोर्ट से ये अनुमति मिली थी कि उनसे पूछताछ की जा सकती है। रिम्स के पेइंग वार्ड में वो उनका इलाज चल रहा है और अभी भी वो रिम्स के पेइंग वार्ड में ही है और वहाँ से एसीबी की टीम लेकर उन्हें और उनके साथ जो उत्पाद संयुक्त उपायुक्त हैं उन्हें भी लेकर एसीबी कार्यालय पहुंचेगी टीम और उसके बाद कई चीज़ों को लेकर पूछताछ हो सकती है। शराब घोटाले से संबंधित पूरे मामले में बहुत सारे तथ्य जो है वो एसीबी को मिले हैं, क्योंकि इससे पहले उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई थी। बहुत सारे जो तथ्य हैं वो खंगाले गए थे। ये भी बात सामने आई है कि बहुत सारे लोगों की इस पूरे मामले में संलिप्तता हो सकती है। ये भी कहा गया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग मिले हुए थे। सभी को इस बात की जानकारी थी कि राज्य सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी। और उसके साथ साथ बैंक गारंटी भी दिया गया, लेकिन कोई वेरिफिकेशन जो था वो नहीं किया गया। इस बात की भी जानकारी सभी को थी और इसको लेकर भी पूछताछ की जानी है कि और कई कौन लोगों की संलिप्तता है। सीओ के सामने बैठाया जाएगा, जो सीए है उनके सामने बैठाया जाएगा, जो ऑडिटर है उनके सामने बैठाया जाएगा और तमाम चीज़ों की तमाम जो बातें हैं वो निकलवाने के प्रयास किया जाएगा। ये अभी तक जो कहा जा रहा है, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, 109 करोड़ का पूरा जो है अब तक के ऑडिट रिपोर्ट में जो है ये पूरा घोटाला कहा जा रहा है। हो सकता है कि उससे अधिक का भी ये पूरा घोटाला हो सकता है। इसी संदर्भ में जो है कई तथ्यों को खंगालते हुए, कई तथ्यों को देखते हुए एसीबी ने रिमांड की कल जो है कोर्ट से आग्रह की थी। 7 दिनों का रिमांड का आग्रह किया गया था, लेकिन कोर्ट से 2 दिनों का रिमांड जो है वो मिला है और ऐसे में आज पूछताछ होनी है। हो सकता है कि उनके साथ साथ कई और लोगों को भी एसीबी की ओर से बुलाया जा सकता है या फिर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। कई चीज़ें हैं जिसको निकलवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विनय कुमार चौबे ने कई सेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था। उस एंगल से भी जो एसीबी की टीम है, जो वरीय अधिकारी है, उस एंगल से भी उनसे पूछताछ कर सकते हैं। कुछ तथ्य ये भी सामने आए हैं कि बहुत सारे ज़मीन जो है उन्होंने उनके रिश्तेदारों ने खरीदे हैं। उसको लेकर भी जो है एसीबी की टीम देख रही है कि किस तरह से ये जो पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है उसमें क्या कुछ संबंध है और किस तरह से जो पैसे का इधर उधर और कह सकते हैं बंडर बाट हुआ है सरकारी पैसे का, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह, सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार, नीरज कुमार सिंह के साथ साथ जो है कई और ऐसे अधिकारी हैं जो नप सकते हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि कुछ देर में एसीबी की टीम, आईएएस विनय कुमार चौबे और जो संयुक्त उत्पाद सचिव है गजेंद्र सिंह, उन्हें लेकर एसीबी कार्यालय पहुंचेगी और वहां पे पूछताछ होनी है और कई चीज़ें जो है हो सकता है जिस तरह से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़े निकलकर सामने आ सकती है। नवीन, चलिए, तो कई महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल करके आ सकती हैं। जैसा कि नीरज ने बताया कि सरकारी पैसों के बंदरबाट को लेकर एसीबी पूरी तरीके से गंभीर है और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। निर्भर करेगा कि आज की पूछताछ के बाद क्या जानकारियां एसीबी इकट्ठा कर पाती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।